नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बाजार के बारे में डिस्कस करूं तो आज प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है और काफी तेजी से मार्केट नीचे आया है। एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर दिखने लगा है, स्मॉल कैप मिड कैप की धज्जियां उड़ गई हैं। मेटल क्षेत्र जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो काफी तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है। बिग ब्रेकिंग में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज बाजार में पेन है, दर्द है। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये पेन और बढ़ेगा या राहत मिलेगी। दोस्तों एक चीज जो क्लियर दिख रही है, एफआईआई ये अलग ही सोच विचार में बैठे हुए हैं इस समय। ये नहीं मान रहे भाई। देखो छुट्टी पे गए थे, ये बाजार न्यूट्रल था, इनफैक्ट लाइफ हाई भी लग गया। 5 तारीख से मेरा अनुमान था कि एफआईआई वापस आएंगे और उसके बाद हमें डायरेक्शनल मूव मिलेगा। मिला डायरेक्शनल मूव, नीचे की तरफ आ रहे हैं हम ऊपर से। लगातार जब से 5 तारीख से वापस आए हैं तब से बेचते ही जा रहे हैं। मैं आपको पहले डेटा ही बताना चाहूंगा एफआईआई का। कैश मार्केट में बताता हूं, 5 तारीख को इन्होंने 36 करोड़ की सेलिंग करी, छोटी सी थी, चलो ठीक है। 6 जनवरी को इन्होंने 107 करोड़ की बिकवाली करी, ये भी छोटी थी। लेकिन कल इन्होंने 1527 करोड़ का बेच दिया, ठीक है जी। अच्छा ये सिर्फ अंत नहीं है, अब एफआईआई का फ्यूचर्स का डेटा सुनिए। 5 जनवरी को 2175 करोड़ का बेचा, 6 जनवरी को 995 करोड़ का बेचा और 7 जनवरी को 2523 करोड़ का बेच दिया। यानी बड़ी हैवी सेलिंग है। अब डीआईआई मुकाबला करे भी तो कितना करें। डीआईआई खरीद रहे हैं लेकिन डीआईआई का बाइंग फिगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल टाइप आया नहीं है दोस्तों। हालांकि कल डीआईआई ने डटकर मुकाबला करने की कोशिश करी, बट कहां तक करोगे आप, ये भी तो सोचो। रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली खरीदने के पक्ष में है नहीं इस समय, क्योंकि उसको डर लग रहा है, उसका पैसा नहीं बन रहा। और सच बात भी है, डीआईआई के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से पैसा लगाते हैं, वो मैच्योर इन्वेस्टर है, वो डेली नहीं देखता, वो 100-500 रुपए डेली उसका एसआईपी में जाता है, वो जा ही रहा है रेगुलरली। तो वो लिमिटेड इन्वेस्टर है। रिटेल जो डायरेक्ट बाजार में, वो बड़ी संख्या में है। तो मेरे हिसाब से अभी ये कब ये चीजें सुधरेंगी समझ में नहीं आ रहा है। डीआईआई खरीद जरूर रहे हैं लेकिन एफआईआई बहुत हैवीली बेच रहे हैं। और रिटेल जो एक बड़ी महाशक्ति है इस समय, 4-5 करोड़ डीमेट अकाउंट है, मामूली बात नहीं है। रिटेल का कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लौटेगा ना, बाजार में प्रेशर रहेगा। तो ये सारी चीजें आज बाजार को तोड़ते हुए दिख रही हैं। निफ्टी 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे बिल्कुल दस्तक दे चुका है। गेट खटखटा रहा है 26,000 का। अब खुलेगा तो नीचे देखो कितना जाए। नीचे मैं आपके साथ अगर 26,000 के बाद का लेवल डिस्कस करूं तो मुझे 25,900 से पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखता, कोई सपोर्ट। यानी कि 26,000 के नीचे अगर हम टिके तो 25,915, 920, 925 डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। स्मॉल कैप मिड कैप जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और 0.9% नीचे स्मॉल कैप है। इनफैक्ट जो मिड कैप है वो 1.2% नीचे हो चुका है अभी। निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट नीचे है। बैंक निफ्टी में अभी भी हालांकि ज्यादा गिरावट नहीं है, ये फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में ना गिरने के पीछे 2 कारण है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक, इनका इस समय बाहुबली बना पड़ा है, जो बचा के रखा हुआ है, % ऊपर है। और एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज अच्छा है, वो भी फ्लैट है इस समय, वो फ्लैट टू पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में झूल रहा है इनफैक्ट, ठीक है। बाकी सब यहां भी नेगेटिव ही है, लेकिन इन दोनों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा दिया है बैंक निफ्टी को, आप ये कह सकते हो। मेटल क्षेत्र जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, आज अचानक 3% गिर गया। अब ऐसा लग रहा है कि मेटल में कहीं ना कहीं टॉप बना है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली चांदी में और बाकी के मेटल क्षेत्र में भी मेरे को लग रहा है थोड़ा अब यहां पे मेरे को सावधानी बरतनी होगी, ऐसा लग रहा है। अब फ्रेश लाइफ हाई जल्दी नहीं आने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब थोड़े दिन पहले गिरता था तो अपॉर्चुनिटी लगती थी, लेकिन आज जिस रफ्तार से गिरा है वो थोड़ा डरा रहा है। बट क्या है कि हम 20 EMA से बहुत दूर आ गए थे इंडेक्स पे, अब आज ही एक साथ नीचे आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल का हमारा जो क्लोजिंग बेसिस पे मेटल इंडेक्स में लेवल था वो था 11,524, ठीक है। और हमारा 20 EMA 10,954 था, तो बहुत नीचे था। अब आज अचानक से हम नीचे आ गए हैं। 11,173 पे मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है इस समय, 3% नीचे। और 10,975 पे आपका 20 EMA है। यानी अब यहां से देखा जाए तो 200 पॉइंट नीचे आपका 20 EMA है, जहां से सपोर्ट ले लेना चाहिए मेटल इंडेक्स को। लेकिन कमोडिटीज में बड़ी गिरावट है। कमोडिटीज की गिरावट में आपके साथ डिस्कस करूं तो चांदी फिर से टूटा है। कल टॉप बनाया और वापस से फिर वहीं से गिर रहा है, और अभी गिरते गिरते काफी तेज सेल ऑफ आ गया है अचानक से। और अभी चांदी 2,42,800 हो गया है, 7,700 रुपए नीचे फिसल गया है। तेजी से गिरता है दोस्तों, तेजी गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है ये काफी हैवीली। वहीं बाकी मेटल्स में भी देखो तो कॉपर 2.5% नीचे है, एल्यूमिनियम भी 2% नीचे है, जिंक 1.5% नीचे है, लेड में भी 2% की गिरावट है। निकल हालांकि अभी भी हरे निशान में, अच्छी बात है। बाकी सब तो टूट गए काफी हैवीली। इसी के चलते अगर आप स्टॉक्स को देखो तो हिंदुस्तान जिंक 5.5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 4% समथिंग नीचे है, तो प्रेशर है।
आईटी भी 1.5% नीचे देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो काफी तेजी से गिरावट हमें दिख रही है आज मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स और कमोडिटीज में भी। अब आ जाते हैं एक बार ब्रोकरेज हाउसेस पे। तो ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, सबसे पहले ऑयल इंडिया, कोटक सिक्योरिटीज ने मेंटेन करी है सेल की रेटिंग, टारगेट प्राइस भी कट करा है 300 रुपए से 275 का, 35% की डाउनसाइड देख रहे हैं ये। पीएनबी पे कम पीएनबी की अपडेट है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आते हैं थोड़ा सा और, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल पे इन्वेस्टेक की तरफ से बाइक की रेटिंग है, टारगेट 190 रुपए का दिया गया है। कार ट्रेड पे सिटी की तरफ से मेंटेन करी गई है रेटिंग बाय की और 3560 का टारगेट है। सफायर फूड पे मैक्वायरी ने कहा है आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइस कट किया है 270 का कर दिया है 335 रुपए से। वेस्ट लाइफ पे मैक्वायरी कह रहा है मेंटेन आउट परफॉर्म, टारगेट कट किया है 750 से 600 रुपए का। तो मैक्वायरी ने आज ये क्या है, सारे के सारे जो फूड से रिलेटेड कंपनी है ना, इन पे वो निकाली है रिपोर्ट, आप ये कह सकते हो। और सब पे रेटिंग तो आउट परफॉर्म की दी है, लेकिन सबके टारगेट कट करे हैं। जैसे कि सबसे पहले सफायर फूड 335 से 270 का टारगेट, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड 750 से 600 रुपए कर दिया, दिव्यानी इंटरनेशनल 200 से 160 कर दिया, जुबलिएंट फूड वर्क्स 495 से 460 कर दिया, और रेटिंग सबके आउट परफॉर्म की है। अब आईसीआईसीआई बैंक पे बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से बाय कॉल किया है, टारगेट 1750 का दिया है। एचडीएफसी बैंक पे बैंक ऑफ अमेरिका ने मेंटेन करी है बाय की रेटिंग 1175 के व्यू के साथ। इंटरग्लोब एविएशन पे नुवामा की तरफ से रेटिंग आई है होल्ड की, लक्ष्य 5069 का। इन्फो एज पे नोमुरा ने कहा है बाय, टारगेट 1585 का। एचएसबीसी ने इन्फो एज पे बाय बोला है 1625 के लिए। टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 200 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी ने टाटा स्टील पे बाय की रेटिंग दी है 215 के टारगेट्स के लिए। बहुत सारी रेटिंग्स आई हैं। जेफरीज ने भारतीय एयरटेल पे 2760 का टारगेट दिया है। डॉक्टर रेड्डी पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग आई है 990 के लक्ष्य के लिए। यूबीएल पे एचएसबीसी की तरफ से टारगेट बढ़ाया गया है, बाय की रेटिंग है, टारगेट 850 से बढ़ाकर 925 का किया गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आज ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग आते हुए दिख रही है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।